अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर 1। इसमें हमें एक ये फिगर गिवन है और हमने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ एडजेसेंट एंगल्स कितने हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब दो लाइंस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो उन लाइंस के दरमियान में हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है और एडजेसेंट एंगल्स दो साथ साथ वाले एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओ सी और ओ बी लाइन पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं और इनके दरमियान में ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरह ओ बी और ओ ए लाइन ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं और इनके दरमियान में ये एक स्पेसिफिक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए ओ बी और बी ओ सी में हमारे पास ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एडजेसेंट एंगल्स आ जाएंगे 2। व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। इसी फिगर में हम लोगों ने एंगल ए ओ बी के साथ एडजेसेंट एंगल बताना है। एडजेसेंट एंगल यानी कि साथ वाला एंगल। अब यहाँ पे इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है ए ओ बी का एडजेसेंट एंगल, तो ए ओ बी का ये एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके साथ एडजेसेंट एंगल है ये वाला। तो हम इसको लिख लेंगे एंगल बी ओ सी, या फिर हम इसको एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंगल ओ पे फॉर्म हो रहा है तो सेंटर में हमारे पास ओ ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास एडजेसेंट एंगल ऑफ ए ओ बी है एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर 2। इसमें हमें ये फिगर गिवन है और इसके हमने नंबर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक पी क्यू आर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एंगल है आर क्यू और एस, और एक एंगल है एस क्यू और टी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स 3 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फिगर 2 आर 3। राइट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर के साथ वाला एंगल हमने मेंशन करना है। हमारे पास गिवन है पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, तो इसके बिल्कुल साथ जो एंगल है वो ये वाला है। तो हम इसमें लिख देंगे एंगल क्यू मतलब एंगल आर क्यू एस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल आर क्यू एस। नेक्स्ट है, राइट वन पेयर ऑफ एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट। अब हमारे पास इसी फिगर में एक पेयर ऑफ एंगल है जो कि पी क्यू आर के साथ यानी कि एडजेसेंट में नहीं है। हमने वो इस क्वेश्चन में लिखना है। तो हमारे पास गिवन था पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बिल्कुल साथ है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में एक आर्क या एक लाइन हमारे पास कॉमन होती है। तो क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल साथ साथ नहीं हैं तो हमारे पास नॉट एडजेसेंट में ये वाला एंगल आ जाएगा यानी कि एंगल एस क्यू टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल एस क्यू टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल ए पी सी एंड एंगल ए पी डी। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर 3 में एंगल ए पी सी को। ये है हमारे पास ए पी और सी यानी कि हमें इसके साथ एडजेसेंट एंगल बताना है। अब एडजेसेंट एंगल हमारे पास एक एंगल के राइट पे भी हो सकता है और लेफ़्ट पे भी हो सकता है, यानी कि किसी भी एंगल के बिल्कुल साथ वाला एंगल उसका क्योंकि एडजेसेंट एंगल होता है तो हमारे पास एक एंगल यहाँ पे ये भी फॉर्म हो रहा है और एक एंगल ये भी फॉर्म हो रहा है और ये दोनों एंगल इस एंगल के बिल्कुल साथ हैं। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स में एक लाइन कॉमन होती है तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम ये वाला एंगल देखें तो इन दोनों एंगल्स में ये लाइन कॉमन है, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह अगर इस वाले एंगल को हम देखें तो इस एंगल में और गिवन एंगल में ये लाइन हमारे पास कॉमन आ रही है। तो पी सी लाइन इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है और ए पी लाइन इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है। तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पी सी होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पी सी है एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी और ए पी डी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल ए पी डी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ए पी डी को। हमें एंगल ए पी डी यानी कि ये वाला एंगल गिवन है और इसके एडजेसेंट एंगल हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए पी डी के बिल्कुल साथ एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल ए पी सी, और अगर हम इसके राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है जो कि
इस एंगल के एडजेसेंट में है, यानी कि डी पी बी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ आ जाएगा एंगल डी पी बी, या फिर इसको हम बी पी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटर में हमेशा वही वाला लेटर आएगा जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट नॉन एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल बी सी बी पी सी, यानी कि हमें बी पी सी ये वाला एंगल गिवन है और हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है जो इसके एडजेसेंट में नहीं है। अब अगर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल इस एंगल के साथ हैं, तो ये दोनों इसके एडजेसेंट एंगल हैं। जिस तरह अगर हम इस एंगल के साथ पहले इस एंगल को देखें तो ये वाली लाइन इन दोनों में कॉमन है, तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है। सिमिलरली अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो इन दोनों एंगल्स में ये लाइन कॉमन है और ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, जबकि ये फोर्थ वाला एंगल ए पी डी इस एंगल के बिल्कुल साथ नहीं है, बल्कि अगर हम इस साइड से देखें तो दरमियान में ये वाला एंगल आ रहा है, और अगर हम इस साइड से देखें तो हमारे पास दरमियान में ये वाला एंगल आ रहा है। तो एंगल नॉट एडजेसेंट टू एंगल बी पी सी हमारे पास आ जाएगा ए पी डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए पी डी। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट पी। इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि पी पॉइंट पे कितने एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो अगर हम पॉइंट पी को देखें तो ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अगर हम इन सारे एंगल्स को देखें तो ये है ए पी सी एंगल पी पे, सी पी बी ये भी एंगल पी पे है, बी पी डी ये भी एंगल पी पे है और ए पी डी ये भी एंगल पी पे है। तो ये चारों एंगल क्योंकि एंगल पी पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट पी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x एंड 75 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एंगल x और एंगल 75 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास अगर दो एंगल्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, यानी कि लेट्स से हमारे पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसको हम कह देते हैं एंगल 1 और इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास एंगल 2। अगर दो एंगल्स को हम सम करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इनका सम इक्वल टू 90 डिग्री आए तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ यानी कि x एंड 75 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हम x में 75 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 90। अब इस इक्वेशन के थ्रू हमने x को फाइंड आउट कर लेना है। x को फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि x के साथ 75 यहाँ पे ऐड हो रहा है। इक्वल के इस साइड पे जब हम इसको लेके आएंगे तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये बन जाएगा 90 माइनस 75, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो तो दूसरी तरफ जाके हो जाता है माइनस, और अगर माइनस हो तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके वो बन जाता है प्लस। अब हमने 75 में से माइनस करने हैं 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है x एंड 75 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका हम जब सम करते हैं, यानी कि दो एंगल्स हैं और अगर हम उनका सम करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो उनका सम आता है 180 डिग्री। तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब क्योंकि यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, तो अगर हम x में ऐड करेंगे 75 तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। x को यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है तो 75 को हम इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे। जब 75 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 75, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x के साथ 75 ऐड हो रहा था। इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 75। 108 में से जब हम 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा एंगल 105 डिग्री। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x एंड 75 आर वर्टिकल एंगल्स। तो हम वर्टिकल एंगल्स के लिए देखते हैं कि जब भी हमारे पास दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास ये 4 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं इसमें, जिसमें ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, जैसे इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है
तो ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट या वर्टिकल एंगल्स ऑफ ईच अदर होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं 4, तो ये वाला एंगल इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट है। दूसरी बात, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल 75 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 75 डिग्री का होगा, या फिर अगर ये एंगल 110 डिग्री का या 120 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 120 डिग्री का होगा। यानी कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होंगे, और उनको हम वर्टिकल एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x एंड 75 आर वर्टिकल एंगल्स। तो क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स होंगे और ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। क्योंकि वर्टिकल एंगल है तो हम यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है व्हाट आर द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इन द फिगर। कंप्लीमेंट एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं एंगल 2 के और एंगल 4 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये फिगर गिवन है, और सबसे पहले हमें गिवन है एंगल 2। कॉम्प्लीमेंट एंगल हमने पहले देखे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, और 90 का एंगल हमेशा ये स्ट्रेट एंगल बनता है, ये 90 डिग्री। तो अब अगर हम देखें हमारे पास ये एंगल 2 है, अगर हम इसमें एंगल 1 को ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल 90 डिग्री बन जाएगा। तो कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल 2 आ जाएगा एंगल 1, और कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल 4 हमारे पास आ जाएगा एंगल 3। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3 इफ़ एंगल 2 इज़ 30 डिग्री एंड एंगल 4 इज़ 65 डिग्री। इसमें अब हमें गिवन है कि एंगल 2 30 डिग्री है, हमने एंगल 1 फाइंड आउट करना है, और इसी तरह एंगल 4 65 डिग्री है, और एंगल 3 हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल 2 30 डिग्री और एंगल 1 हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 हमारे पास आएगा 90 डिग्री। एंगल 2 है 30 प्लस एंगल 1, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ से हमने एंगल 1 फाइंड आउट करना है और इसके साथ 30 प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -30। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 90 डिग्री में से जब हम 30 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। सेम इसी तरह से हमें एंगल 3 फाइंड आउट करना है और एंगल 4 हमें गिवन है 65 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि एंगल 4 हमें गिवन है 65 डिग्री और एंगल 3 हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर हम एंगल 4 और एंगल 3 को देखें तो इन दोनों का सम भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर हम एंगल 3 को ऐड करें एंगल 4 में तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। एंगल 3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 65 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ से एंगल 3 फाइंड आउट करना है तो 65 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 में से जब हम 65 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स एंगल ई एंड एंगल जी इन द फिगर। अब इसमें हमें ये एक फिगर गिवन है और इसमें हमने सप्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं एंगल ई और एंगल जी के। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, और अगर हम 180 डिग्री का एंगल देखें तो वो हमारे पास ये एक सेमी सर्कल बनता है, यानी कि ये कंप्लीट अगर हम इस एंगल को देखें तो ये हमारे पास है 180 डिग्री। तो हमने एंगल ई के साथ वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिससे हमारे पास एंगल 180 बने। इसी तरह हमने जी के साथ वो एंगल फाइंड आउट करने हैं जिनसे हमारे पास एंगल टोटल बन जाएगा 180। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल ई को देखते हैं। अगर हम एंगल ई और एंगल जी को एक साथ कंसीडर करें तो हमारे पास ये एंगल बनता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ई के साथ एंगल जी जो है
एंगल ई एंड एंगल जी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह अगर हम एंगल ई के साथ एंगल एच को देखें तो हमारे पास ये भी 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल जी एंड एंगल एच आर द सप्लीमेंट एंगल्स ऑफ एंगल ई। इसी तरह अब हम लोगों ने चेक करना है एंगल जी के लिए। अब अगर हम एंगल जी के लिए फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास एंगल जी है। अगर हम एंगल जी के साथ एंगल एफ देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट बनता है 180 डिग्री। इसी तरह अगर हम एंगल जी के साथ एंगल ई देखें तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ से हमारे पास सप्लीमेंट एंगल्स ऑफ एंगल जी आ जाएंगे एंगल ई एंड एंगल एफ। सेकेंड है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ई एंड एंगल एच इफ़ एंगल जी इज़ 120 डिग्री। अब हमें एंगल जी की वैल्यू गिवन है और हमने ई और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन है एंगल जी 120 डिग्री, एंगल ई और एंगल एच हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल जी और एंगल ई आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं क्योंकि इनका टोटल एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ई प्लस एंगल जी हमारे पास आएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम हमारे पास इक्वल टू 180 होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ई को कैलकुलेट कर रहे हैं, एंगल ई एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस एंगल जी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि अब हमने एंगल ई को फाइंड आउट करना है तो 120 इसके साथ प्लस हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और हमारे पास एंगल ई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल ई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट हमने एंगल एच फाइंड आउट करना है। एंगल एच फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम एंगल ई अब फाइंड आउट कर चुके हैं और ई और एच आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर हम एंगल ई को ऐड करें एंगल एच में तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। एंगल ई है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम यहाँ पुट कर देंगे, 60 डिग्री प्लस एंगल एच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि हमने एंगल एच फाइंड आउट करना है तो हमारे पास 60 यहाँ एंगल एच के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके ये हो जाएगा माइनस, और एंगल एच आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो एंगल एच की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर हमें गिवन है और इसमें हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम ये वाली लाइन को देखें पहले तो इस लाइन में हमारे पास ए और 115 एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम ए में ऐड कर लें 115 यानी कि 115 डिग्री तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री एंगल की पहले डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि जब भी एक लाइन में हमारे पास टोटल ये एंगल फॉर्म होगा तो ये हमारे पास एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है वो है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए और एंगल 115 का सम आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए हम 180 में से माइनस कर देंगे 115 को, तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो हमारे पास ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम हमारे पास बन रहा है 180 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल ए प्लस बी इक्वल है 180 डिग्री के, और ए की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 65 डिग्री। अगर हम इसको यहाँ पे ला के पुट कर दें तो ये बन जाएगा 65 डिग्री प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 180। अब हमने यहाँ पे b कैलकुलेट करना है और 65 b के साथ ऐड हो रहा है। जब 65 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा b इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 65 डिग्री। जब 180 में से हम 65 को माइनस करेंगे तो एंगल b आ जाएगा इक्वल टू 115 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एंगल c कैलकुलेट करना रह गया। अगर एंगल c कैलकुलेट करने के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन देखें तो हमारे पास एंगल 115
प्लस एंगल सी प्लस 25, टोटल बनता है हमारे पास 180 डिग्री। या फिर हम एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए ये वाली लाइन भी देख सकते हैं। उस तरह हमारे पास बी 25 और सी एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री। यानी कि हम इसको ये वाली लाइन कंसीडर करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर ये वाली लाइन कंसीडर करके देखेंगे तो फिर हमारे पास ये 180 डिग्री बनेगा। दोनों तरह से हम आंसर को सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम ये वाली लाइन को कंसीडर करके देख लेते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा बी प्लस 25 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल बी प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी हमने कैलकुलेट किया था 115, तो यहाँ पे हम एंगल बी की वैल्यू पुट कर देंगे 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस सी एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 115 में अब हमने ऐड करना है 125 को। अगर हम 115 में 25 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 140 डिग्री प्लस सी एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे 140 सी के साथ ऐड हो रहा है, जब हम इक्वल के इस साइड पे 140 को लेकर आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। 180 डिग्री में से जब हम 140 डिग्री को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग। इसमें हमें डिफरेंट एंगल्स गिवन है और जो अननोन लेटर्स हैं हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास ये 4 एंगल्स गिवन है बी, और इनका टोटल एंगल अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 80 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स एंगल बी गिवन था तो हमने यहाँ पे 4 टाइम्स एंगल बी को सम किया और वो इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। अगर हम 4 टाइम्स बी को ऐड करें तो ये बन जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने b यहाँ से फाइंड आउट करना है और 4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्रीज। नेक्स्ट फिगर में हमें गिवन है 2x, एक एंगल हमारे पास बन रहा है 2x और एक एंगल बन रहा है एंगल x। और अगर हम इन दोनों का कंबाइंड एंगल देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करें x प्लस 2x तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 90। अब यहाँ से x फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये 2x है और ये 1x है। 1x में जब 2x ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 90। x फाइंड आउट करने के लिए 3 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3। 90 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू 30 है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये है हमारे पास 30 डिग्री, और ये अननोन एंगल भी हमने फाइंड आउट करना है। ये अननोन एंगल है 2x, तो 2x फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू से। x है 30 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सेकेंड एंगल है ये है 60 डिग्री। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास ये फिगर गिवन है और हमने इसमें a और 3a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि जो भी हमारे पास ये एंगल बन रहा होता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि ये हमारे पास है 90 डिग्री, बस हमने इसको इस फॉर्म में देखा था, तो ये उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इन 3 एंगल्स को ऐड करें तो ये टोटल हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास a प्लस 3a प्लस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री था तो हम इसको लिख देंगे 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री के इक्वल। अगर हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 3a 4a
प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम 90 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। ये बन जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्योंकि हमने a फाइंड आउट करना है और a के साथ 4 डिवाइड हो रहा है तो ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 90 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एंगल a की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 22.5 डिग्री। अब हमने ये 3a वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। 3a वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 22.5। जब 22.5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 3 5 ज़ार 15, 5 इधर 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 3 2 ज़ार 6। पॉइंट के बाद क्योंकि 1 वैल्यू है तो एक वैल्यू के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3a की वैल्यू आ जाएगी 67.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 3a। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें ये गिवन है फिगर और इसमें अननोन है x और y। तो हमने यहाँ पे x और y एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम इन लाइंस को देखते हैं। ये हमारे पास बन रहा है एंगल 90 डिग्री का। तो x और 35 आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x के साथ 35 ऐड हो रहा है और क्योंकि हमने x को फाइंड आउट करना है तो 35 इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। जब 35 को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ आके हो जाएगा 95 माइनस 35 डिग्री। 90 डिग्री में से जब हम 35 डिग्री माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 55 डिग्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो हमारे पास ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। और अगर हम इस एंगल को देखें यानी कि ये 180 डिग्री का एंगल देखें तो ये है सम ऑफ 35, 90 एंड एंगल y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 35 प्लस 90 प्लस एंगल y, यानी कि अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 35, 90 और y को तो हमारे पास एंगल आएगा 180 डिग्री। यानी कि ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इन सब को ऐड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले 35 में ऐड करेंगे 90 को। जब हम 35 में 90 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एंगल आ जाता है 125 डिग्री प्लस y एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने यहाँ पे y को फाइंड आउट करना है तो 125 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। जब हम 125 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था प्लस हो रहा था, इक्वल के साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। जब 180 में से 125 हम माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास इस फिगर का एक अननोन एंगल आ गया है x 55 डिग्री और y आ गया है 55 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स ही 55 डिग्री के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी फिगर 6 को। फिगर 6 हमें ये गिवन है जिसमें एक एंगल 60 का गिवन है, एक ये हमारे पास एंगल 90 गिवन है। ये जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है और a, b और c एंगल हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हम सबसे पहले ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो हम अगर इन तीन एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री, जिनमें फर्स्ट एंगल है a, सेकंड एंगल है 90 डिग्री और थर्ड एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी a प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 फिफ्थ पार्ट में। तो यहाँ से हम a फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 90 में 60 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस
150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके ये हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ए का हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एंगल सी। एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इस वर्टिकल लाइन को कंसीडर करें तो हमारे पास ये एक कंप्लीट बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ये एंगल जो कि 90 डिग्री है, 60 डिग्री, और एंगल सी हमारे पास आ रहा है 9 सम, यानी कि इन तीनों एंगल्स का हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये है 90 डिग्री ये वाला एंगल, ये वाला, प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 60 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी फाइंड आउट करने के लिए हम 180 में से इक्वल किस तरफ इसको लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 150। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो सी का एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। इसको हम एक और तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल सी एंगल ए के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो हमने ये देखा था कि ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकल एंगल्स होते हैं और इनकी वैल्यूज सेम होती हैं। तो क्योंकि एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारे पास 30 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इन तीनों एंगल्स को सम करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अननोन एंगल रह गया है बी। एंगल बी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो ये कंप्लीट बन रहा है 180 डिग्री। तो इसको देखने के लिए हमारे पास इसमें आ रहे हैं 3 एंगल्स, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल 90 डिग्री। तो हम अगर इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए एंगल हमारे पास आया था 30, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 30 डिग्री प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 90 में 30 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस 120 डिग्री, यानी कि बी एज इट इज़, और जब 90 में 30 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 120 इसमें ऐड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट और बी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो बी एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज। लास्ट हमारे पास ये फिगर गिवन है जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री का, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री। एक एंगल हमें गिवन है 35 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल जेड हमने फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अगर इन दो लाइंस को देखें तो ये हमारे पास बन रहा है कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल, जिसमें हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल एक्स और 35 डिग्री। तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x में अगर हम 35 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट हमारे पास बनता है एंगल 90। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन लिख दी है x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पे हमने x को फाइंड आउट करना है और 35 इसमें ऐड हो रहा है तो इक्वालिटी के उस तरफ जब 35 को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 35। 90 में से 35 माइनस करेंगे तो x एंगल हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्रीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अब ये वाला एंगल जो एंगल x है इसकी वैल्यू आ गई है 55 डिग्रीज। अब एंगल z कैलकुलेट करना है। एंगल z कैलकुलेट करने के लिए हम इस लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो ये कंप्लीट हमारे पास बन रहा है एंगल 180 डिग्री का, और इसमें दो ही एंगल्स आ रहे हैं, एंगल x और एंगल z। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू है 55, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की जगह पे आ जाएगा 55 डिग्री प्लस z एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 55 को जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55। 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो एंगल z आ जाएगा इक्वल टू 125 डिग्रीज।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स सच दैट A इज इक्वल्स टू 4B, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है A और B दो एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो हैं A और B। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर आता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और एक एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A इक्वल है 4B के। तो हमें गिवन है A इज़ इक्वल्स टू 4B, यानी कि A की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं 4B। तो A की जगह पे हम लिख देंगे 4B प्लस B एज इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4B में जब हम B को ऐड करेंगे, B के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है यानी कि 1 है। 4 को जब हम 1 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5B इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमने B फाइंड आउट करना है और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 5 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा B इज़ इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 5। जब हम 180 से डिवाइड करेंगे 5 को तो ये हमारे पास आता है 180 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 आर 15, 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 0 एज इट इज़। 5 6 आर 30, तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है इक्वल टू 36। तो यहाँ से B एंगल आ जाएगा 36 डिग्रीज। सेकंड हमने एंगल A भी फाइंड आउट करना है और A के लिए हमें एक्सप्रेशन गिवन थी A इज़ इक्वल्स टू 4B। तो 4 एज इट इज़, B की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 36। 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारा रफ वर्क है। 6 4 आर या 4 6 आर 24, 4 3 आर 12 और 2 14। तो यहाँ से हमारे पास एंगल A आ जाएगा 144 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये दो हमें फिगर्स गिवन है और इसमें हमने x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं। फर्स्ट फिगर हमें ये गिवन है जिसमें एंगल्स हैं 2x + 5, y और 105। इसमें हमने x और y फाइंड आउट करना है। अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो हमारे पास ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, जिसमें हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल y और एंगल 105। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हम इनको ऐड करें y + 105 डिग्री तो ये इक्वल आएगा 180 डिग्रीज़ के। क्योंकि हमने y फाइंड आउट करना है तो 105 को हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। जब हम 180 में से माइनस करेंगे 105 को तो y एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 डिग्रीज़। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन को देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, जिसमें हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं 2x + 5 और एंगल y। तो अगर हम इनको ऐड करें यानी कि 2x + 5 और इसमें अगर हम ऐड करें एंगल y को तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 180 डिग्रीज़ के। x की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये आ जाएगा 2x ऐसे ही + 5 प्लस y की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 75 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 75 में 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 80 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 को इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ क्योंकि ये प्लस हो रहा है यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 80। 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री के। x फाइंड आउट करना है और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। x इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्रीज़। तो फर्स्ट फिगर के लिए x की वैल्यू है 50 डिग्री और y की वैल्यू है 75 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि हम लोगों ने x और z फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों एंगल्स को। ये दोनों हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
7x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 18, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में सेम होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे। 7x एज इट इज़ आ जाएगा। 6x को जब इक्वल की साइड पे लेकर आएंगे, वहाँ पे पॉजिटिव 6x था, यहाँ पे आके ये बन जाएगा -6x इक्वल एज इट इज़ 18 एज इट इज़। जब 2 को इक्वल के इस साइड से हम इस साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -2। 6x में से 7x में से 6x को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1x इज इक्वल्स टू 18 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। x है 16। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है z को। z को फाइंड आउट करने के लिए हम ये लाइन कंसीडर कर लेते हैं और इसमें हमारे पास ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 18 ये वाला एंगल प्लस सेकेंड एंगल है z यानी कि प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू है 16, तो इसकी जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 18 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। जब 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 96 प्लस 18 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 96 में 18 को ऐड करेंगे, जब 96 में 18 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 114 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। z फाइंड आउट करने के लिए 114 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 114। 180 में से 114 को माइनस करेंगे तो एंगल z हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 66 डिग्री।